कचौड़ी को देखते ही सबसे पहले याद आती है बनारस की। और बनारस की जब याद आती है तो देश विदेश में कहीं भी कोई आदमी रहता है, उसका मन होता है चल चले बनारस घुमाएं, क्योंकि बनारस बाबा विश्वनाथ की नगरी है, बनारस माँ गंगा की नगरी है। और बनारस को देखने के लिए, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को देखने के लिए, यहाँ की आध्यात्मिकता को समझने के लिए लोगों की भीड़ लगातार बनारस की तरफ आती है। और यहाँ पर गलियों को, घाटों को घूमते घूमते लोग जब सुबह की बेला में कचौड़ी को देखते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है। और ये जो कढ़ाई में डालते ही फूल कर तैयार होती है तो लोगों को लगता है कि बस तुरंत ही मिल जाए। लोगों से बर्दाश्त नहीं होता कि बस मुझे तुरंत अपने प्लेट में आ जाए। तो ये है बनारसी कचौड़ी। और आज मैं आपको बनारसी कचौड़ी के बारे में ही बताऊंगा कि अगर आप काशी में आ रहे हैं तो यहाँ की कचौड़ी कहाँ पे आप खा सकते हैं, जो कि मैंने पहले भी इस वीडियो में बताया है कि देखिए बनारस की जो कचौड़ी है, जो कचौड़ियों की फेमस दुकान है, वहाँ के नियम है कि वो कुछ समय के लिए ही खुलते हैं, लिमिटेड वैरायटी के साथ और लिमिटेड क्वांटिटी के साथ रहते हैं। देखिए कचौड़ियों का बार बार देखना और बड़ा मज़ेदार है। तो हम लोग आज खाएंगे कचौड़ी, बनारसी कचौड़ी। तो देखिए आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले चलूँगा जहाँ की कचौड़ी बहुत प्रसिद्ध है। और इस जगह की कचौड़ी प्रसिद्ध के साथ यहाँ पे लोग कचौड़ी के साथ गाली भी खाते हैं। फिलहाल अब तो गाली खाने को नहीं मिलता है, क्योंकि जब ये दुकान पे चाची बैठती थी और तब उस समय गालियों का दौर चलता था। लोग उनसे मांगा करते थे कि चाची थोड़ा सब्जी दीजिए, तो जब कोई ज़्यादा मांगता था तो उस पर अपना गर आती थी और वो उनका प्रेम था। और अब वो तो रही नहीं, लेकिन दुकान अभी भी वैसे ही है। उसी इन्हीं की याद में लगातार लोग, अब देखिए जलेबी बनते हुए मैं आपको दिखा दूं। देखिए कैसे बनता है जलेबी। ये उन्होंने मैदे को फेंट कर रखा हुआ है और वो फर्मेंटेड होता है। और अब देखिए ये जलेबी बननी शुरू हुई। जो लोग बाहर के होंगे उनको बड़ा अच्छा लगेगा देखने से कि वाह कैसे बनती है जलेबियाँ, वाह वाह, ये बड़े ही डिज़ाइनदार जलेबी। ऐसी डिज़ाइन तो देखिए बनारस में ही बनती है। कचौड़ी के साथ जलेबी का जो 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 उसका मेंटेन है करता है उसे कि कचौड़ी, भाई बनारस की आदत है कुछ खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। उसी में जो है कचौड़ी कोई खाता है तो उसके बाद उसे जो है जलेबी खाने की आदत है। अब बनारस में सवेरे सवेरे उठ के लोगों की एक आदत है कि कचौड़ी और जलेबी तो चाँप के खाना ही है। देखिए एकदम तैयार हो रहा है, मुंह में पानी आ रहा है। मैं आपको पूरा बनते हुए ज़रूर दिखाऊंगा। देखिए अभी धीरे धीरे लाल हो जाएगा और लाल होने के बाद इसको ये शीरे में डाल देते हैं। देखिए घुमा रहे हैं कि ज़्यादा जल ना जाए कहीं पर। ये पूरी एक की एक जलेबी नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा, ये पूरी एक की एक जलेबी नहीं है। इसे धीरे धीरे तोड़कर कई टुकड़ों में शीरे में डालेंगे और उसके बाद फिर हम लोग जो है दोने में लेकर खाया जाएगा। आपको भी मुंह में पानी आ रहा होगा, है कि नहीं दोस्तों? तो देखिए मैं बता रहा था कि काशी में अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं तो लंका क्षेत्र पे एक चाची की दुकान है। चाची तो अब रही नहीं, लेकिन प्रसिद्ध कचौड़ी जलेबी की दुकान है। ये ऐतिहासिक दुकान है जो लगभग सैकड़ों साल से है। सैकड़ों साल से मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी हम आपको दुकानदार के ओनर से भी बात करके बताएंगे कि देखिए उन्होंने ही बताया है। उन्होंने कहा है कि 108 साल पुरानी दुकान है। देखिए जलेबी एकदम गर्म हो गई है और इसे पलट कर थोड़ी लाल कर लेंगे। बड़ा ही देखा नहीं जा रहा है, अब मन हो रहा है कि तुरंत हाथ में आ जाए और इसे तुरंत खा कर जो है हम लोग जो है तृप्त हो लिया जाए। लेकिन बनारसी में सब तृप्त हो जाते हैं और यहाँ जो खाना होता है वो एकदम टंच होता है। ये आदत है यहाँ के लोगों की। और बनारस का जो सबसे अद्भुत चीज़ है वो कचौड़ी और जलेबी ही है। तो लीजिए हम आ गए अब इस लंका क्षेत्र में। आपको बता दूं कि जब भी आप वाराणसी में आएंगे तो लंका क्षेत्र में आइएगा। मैं आपको इसका
रास्ता भी दिखाऊंगा कि आखिर आप इस दुकान तक पहुंचेंगे कैसे। देखिए अभी जलेबी गर्म हो गई, तो उसके बाद ये जो जलेबी है इसको सिरे में डाला जा रहा है, जिससे वो जलेबियाँ जो हैं वो जो मीठी चीज़ों को, चीनी की जो घोल है वो जो सीरा है उसको सोख सकें और रसदार जो है जलेबी तैयार हो जाए। आहा हा हा, अद्भुत है। देखिए कहीं से भी आप देख रहे होंगे ज़रूर मुंह से पानी गिर रहा होगा, मैं जानता हूँ। तो देखने के बाद तो मुंह में पानी आना ही आना है। और बनारसी कचौड़ी और जलेबी की तो बात ही निराली है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बनारस के चाची की दुकान पर ले आया हूँ। आपको मैं उसका रास्ता भी दिखाऊंगा कि कैसे आना है। देखिए दुकान पे लोगों की भीड़ लगी हुई है, कस्टमर तो एकदम इतना यहाँ छाए रहते हैं। देखिए इनको ये फूड का अवार्ड भी मिला हुआ है और यही चाची हैं। देखिए ये चाची की दुकान है और ये चाची की कचौड़ी है। चाची प्रसिद्ध हैं। आपको बता दूं कि लोग इनसे गालियाँ सुनने के लिए आते थे, और जब कुछ लोग नए आते थे तो उन लोग को नहीं पता होता था, तो जो गाली देती थी तो सब लोग हंसा करते थे। तो वो कुछ नए लोग तो झेप जाते थे, उनको लगता था अरे ये दुकानदार हमको गाली दे रहा, लेकिन बाकी लोग फिर माहौल को हल्का बना देते थे और उसको लगता था ओहो अच्छा तो इसीलिए चाची प्रसिद्ध हैं। और उनको देखने के लिए लोग आते थे। और एक बूढ़ी अम्मा के हाथ से बनाई हुई कचौड़ियाँ खाने का लोगों को, क्योंकि वो सिर्फ कचौड़ी ही नहीं होती थी, उनके हाथों का प्यार भी होता था, उनके हाथों की मिठास भी होती थी, जिसे खाने के बाद देखिए यही है चाची की दुकान। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत पुरानी, और देखने से लगेगा कि भाई नयापन कुछ नहीं दिखेगा, एकदम पुरानी, जैसे होता है ना कि सैकड़ों साल पुराने का जो मॉडल है वैसे ही है अभी भी। और ये लगभग लंका चौराहे पर है। ये देखिए जो संकट मोचन से रास्ता आ रहा था, और मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ। ये देखिए ये लंका चौराहा है। आपको बता दूं कि अगर आप BHU क्षेत्र में हैं तो BHU से आने के लिए इसका तरीका यह है कि आपको BHU गेट पर, देखिए आप हैं, मान लीजिए आप BHU गेट से चले, तो BHU गेट से लंका की तरफ आपको आना है। आप चलते जाइए। अब मैं आपको लंका की तरफ ले चल रहा हूँ। देखिए आप हमें देख भी सकते हैं कि हम आपके साथ साथ चल रहे हैं। देखिए कचौड़ी आपके साथ हम भी खा लेंगे थोड़ा थोड़ा, 2 आप खाएंगे 2 हम खाएंगे, 4 आप खाएंगे तो 4 हम भी खाएंगे। भाई हम भी किसी से कम थोड़े ना हैं। देखिए मैं आ गया और मैं यहीं पे गाड़ी लगा के आपको दुकान तक ले चलता हूँ। यही है, देखिए एकदम पुराने मॉडल के, कोई नयापन नहीं, लेकिन स्वाद एकदम अद्भुत है, अद्भुत रसीला स्वाद के साथ। आप देखेंगे लोगों की भीड़ लगी हुई है चाची की दुकान। दुकानदार साहब अपने काम में लगे हुए हैं, लोग खाना कचौड़ी खा रहे हैं। ये सामने की तरफ है, इस तरफ उनका कारखाना भी है। देखिए जलेबी तैयार हो रही, लोग लगातार खड़े हैं और मतलब उनसे अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। भारी भीड़, यहाँ सुबह 5 बजे से ही लोगों की भीड़ लगी रहती है कि मेरा नंबर आ जाए और मुझे मिल जाए। लोग पैसा देकर खड़े रहते हैं। तो ये कचौड़ी और जलेबी की प्रसिद्ध दुकान जो काशी में है, वो लगभग 108 साल पुरानी। हाँ, ये सब्जी आप देखिए, और ये पूड़ी के साथ। बताइए। हाँ सर बोलिए। कितने बजे दुकान खुल जाती है भैया? 4 बजे खुल जाती है सर। सुबह 4 बजे? जी सर। और कब तक लोगों को मिलता है? वही 11 बजे तक मिलता है सर। अच्छा 11 बजे तक ही सेवा? जी। यानी जो सुबह 5 बजे आ जाएगा उसे मिलेगा? मिल जाएगा सर। और उसके बाद 10 बजे तक ही 11 बजे तक? 11 बजे तक चलता है सर। रविवार है तो 3:30 बजे दुकान खुल जाती है। कितना पुराना है दुकान अब? 108 साल पुरानी है सर। 108 साल पुरानी? जी सर। तो ये थे हमारे भाई साहब, दुकानदार फिर से अपने काम में व्यस्त हो गए। और मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि देखिए फिर से लोगों की भीड़ लगी हुई है और लोगों का तांता लगा हुआ है इनके साथ। लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और एकदम
क्योंकि सुबह सुबह का होता है, लोग काशी में आते हैं घूमने के लिए, तो घूमते समय सुबह सुबह कोई दर्शन कर रहा है, कोई घाटों का दर्शन कर रहा है, कोई माँ गंगा का दर्शन कर रहा है, तो उसके बाद लोग आते हैं। ये लंका क्षेत्र है तो आधा बनारस का एक कोना है, BHU का पास है, तो इससे जो है लोगों की भीड़ यहाँ पे सुबह सुबह लोगों की जो अचानक ही भूख लगता है तो लोग सोचते हैं थोड़ा सा कचौड़ी जलेबी पेट पूजा हो जाए। भाई कहीं भी घूमने फिरने के बाद पेट पूजा के बाद थोड़ी शक्ति डबल हो जाती है और डबल शक्ति के साथ लोग फिर से घूमने निकल जाते हैं। देखिए काशी एक पर्यटन, देखिए तीर्थ का क्षेत्र के साथ एक पर्यटन का भी क्षेत्र है। और आपको बता दूं कि जब से यहाँ पे विश्वनाथ कॉरिडोर बना हुआ है तब से यहाँ पे पर्यटकों की संख्या लगभग, अगर मैं गुने में न बताऊं उससे अच्छा है कि मैं बता दूं कि लगभग एक साल में 8 करोड़ लोग काशी में आए हैं। 8 करोड़ लोगों ने यहाँ पे बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया है, 8 करोड़ लोग माँ गंगा का दर्शन किए, 8 करोड़ लोग यहाँ घूमे, 8 करोड़ लोगों ने यहाँ पे जो है खरीदारी की, 8 करोड़ लोगों ने यहाँ पे कचौड़ियाँ भी खाई, अपने अपने मतलब से जिसको जो पसंद है वो भी खाया, उन्होंने कचौड़ियाँ भी खाई। और 8 करोड़ लोग घूम फिर कर अपनी यादों में बता कर ले गए। और क्योंकि आने वाले समय में बनारस का नाम धीरे धीरे, काशी तो भाई प्राचीन नगरी है, उसको तो सब जानता ही है, लेकिन पर्यटन के हिसाब, धार्मिक नगरी के रूप में तो अभी तक सब लोग जानते हैं, लेकिन पर्यटन के रूप में भी यहाँ का बढ़ावा बहुत हुआ है। तो लोग अब जो है अन्य जगहों को छोड़कर यहाँ भी आते हैं। देखिए सामने एक तरह का रेस्टोरेंट का सामने का पूरा जो खाने का है वो रोड पे ही लोग, देखिए बनारस में कचौड़ी जलेबी खाने का जो परंपरा है वो सिर्फ खड़े होकर, एक ही हाथ में पूड़ी, उनकी हाथ में कचौड़ी, एक ही हाथ में सब्जी, उसी में जलेबी, एक पूरे हाथ में ही सब कुछ रहता है, उसी में लिए लिए ही सबको खाना रहता है, इसके अलावा कुछ नहीं। वो कोई थाली लगा कर खाने की परंपरा नहीं है, लेकिन क्योंकि बाहर के जो लोग आते हैं तो उनको ये लगता है कि हमको बैठ के खाना है, या जिस तरह का लोगों का विचार रहता है। लेकिन जो प्योर बनारसी है वो खड़े खड़े एक ही हाथ में लेकर और अच्छे से सरियाता है, और उसको किसी प्रकार का कोई भी शिकायत नहीं होता है दुकानदार से, क्योंकि उसकी एक आदत है अच्छा खड़े होकर उसे खाने की। देखिए ये कारखाना है यहाँ पे, इधर भी बन रही है कचौड़ियाँ, क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो सामने से बन पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज का ये जो वीडियो था आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, निश्चित रूप से आपसे पसंद आया होगा। देखिए इधर लोग एकदम पाँत लगा के खा रहे हैं पंक्ति में बैठकर। ये बच्चा भी अपना देखिए अच्छा बनता है तो बच्चे भी बड़े प्यार से खाते हैं। ये बच्चा भी जो है बड़ी शिद्दत से खा रहा है, इसका मतलब है कि स्वादिष्ट होगा। तो क्योंकि वीडियो बनाने के पीछे का जो पर्पज़ होता है वो निश्चित रूप से आम लोगों के काम आए, पूरी जानकारी हो, इसलिए थोड़ा लंबा भी बन जाता है। आप लोग को कैसा लगा वीडियो ध्यान बताइएगा। और एक आखिरी बात मैं चलते चलते ज़रूर कहना चाहूँगा, कचौड़ी जलेबी आपने खा लिया, बनते हुए देख लिया, कहाँ पे है ये भी देख लिया, तो एक बार थैंक यू तो बनता ही है। और अगर आप मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आप नए हैं तो भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ एक थैंक यू कहना है तो लोगों से भी सब्सक्राइब कराइए, शेयर कराइए, कमेंट कराइए और लाइक का बटन दबाइए। तो आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।